ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है, ये जो फोल्ड कपड़ा जो नीचे की तरफ बचा हुआ है, इसको मैंने फोल्ड करके रखा है। तो इसको इस तरह से, जिस तरह से ये जो बॉर्डर पार्ट है ये साइड में है, तो उसी तरीके से ये भी मेरा साइड, फ्रंट पार्ट का साइड है। तो इस तरह से इसको सेट करना है। देखिए एकदम बिल्कुल बराबर है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको एज ए कॉर्नर की मैंने कॉर्नर पे बिठाया है। ये सीधा तरफ नहीं बिठाया है, तो कॉर्नर की तरफ बिठा के ये जो पार्ट है इसको यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ इधर, और इधर भी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पर 1/2 इंच, इधर भी यहाँ पर 1/2 इंच। मतलब ये ऊपर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पर 1/2 इंच, यहाँ पर 1/2 इंच, और ये बॉटम की तरफ यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच। अब ये जो मार्क है यहाँ से नीचे की तरफ भी मैं 1 इंच पे मार्क करूंगी। अब इसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को, मतलब ये नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, ये पार्ट तो मुझे नहीं चाहिए पेपर का, मैंने इसको बिग साइज काट लिया है इसको सेट करके। ये पार्ट भी नहीं चाहिए। अब क्या करना है, ये पार्ट निकालने के लिए, ये पार्ट को लेने के लिए क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको इस तरह से नापना है आपको, इस तरह से। तो ये हो रहा है 9 इंच, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मुझे 2 पीस इसको निकालना है ऐसे यहाँ से। तो फोल्ड करके मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और ये जिसका जो चौड़ाई है ये 4 इंच पे भी मार्क कर रही हूँ। ये लंबाई है 9 इंच और ये चौड़ाई है 4 इंच। अब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं 1 इंच पे एक शेप दे रही हूँ, इधर भी 1 इंच पे एक शेप दे रही हूँ, और इसका जो सेंटर है यहाँ पर भी एक मार्क कर रही हूँ। 9 इंच है, 4.5 पे एक मार्क कर रही हूँ, और इधर बॉटम की तरफ 1/2 इंच पे एक शेप दे रही हूँ। और ये शेप को मिलाना कैसे है, इसके लिए मैंने यहाँ पर सेंटर पे एक मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर 1 इंच में शेप दिया है, इस शेप को इस तरह से यहाँ पर इसको मिला दिया, फिर से यहाँ से 1 इंच शेप, यहाँ पर भी 1 इंच, यहाँ पर भी 1 इंच ऊपर की तरफ, और जो बॉटम है इसको यहाँ पर 1/2 इंच दिया है, इसको 1/2 इंच को इस तरह से। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसका कट करूंगी। यहाँ पर इसको लिख लेना है, क्योंकि ताकि इसको कोई गड़बड़ ना हो। ये है साइड, ये है टॉप, बॉटम, ये है फ्रंट की तरफ रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट मैं सेम काट रही हूँ। ये तो कट चुका है, अब ये काटूंगी। अब ये काटना है। फ्रेंड्स, ये स्लीव है, स्लीव का जो बॉटम है, स्लीव राउंड है, उस पे तो हेमिंग करूंगी। तो हेमिंग के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको इस तरह 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करके मैं सीम में सिलाई कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट मैंने टैकिंग को मार्क किया हुआ है। आप टैकिंग को इस तरह से, ये जो मिडिल वाला है इसको इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से सिलाई करना है। ठीक है, ये टैकिंग दिया है, उसी सेम तरीके से ये दूसरा भी मैं करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डबल कटोरी के जो 2 पार्ट है इसको मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है। इसको इजी होगा सिलाई करने में, इसलिए अब मैं इसको इस तरह से सिलाई करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिलाई कर ली है, डबल सिलाई देके इसको इंटरलॉक भी कर लिया है, क्योंकि ये धागा छूट रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर में एक काट लगा दिया है। इसको काट लगा देने के बाद इस तरह से पकड़ के इसको, और ये जो यहाँ पर जो सेंटर है इसको इस तरह से 1 इंच का एक टैकिंग देना होगा। ये देखिए, अब इसको इस तरह से, ये जो पोर्शन है इसको, ये जो नेक का ये पोर्शन है, यहाँ से इसको इस तरह से
पकड़ के इसको जितना हो सके आप इसको खींच के सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर आके अगर बराबर मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिलता है तो थोड़ा इसको काट कर देंगे, लेकिन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। और इसको मैं सिलाई करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसको भी पिन से टाँक लिया है और ये जो सिलाई का जो भाग है ये ऊपर की तरफ रहेगा दोनों में। ये देखिए मैंने दोनों को टाँका है, ये देखिए ध्यान से, ये भी ऊपर की तरफ है, ये जो सिलाई है ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसको मैं सिलाई करूँगी। इसी तरह से इस पार्ट का भी मैं कर लूँगी। करने के बाद इसको मैं इंटरलॉक भी कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, आप इसका जो 1 2 3 पार्ट तो सिलाई हो चुका है। अब जो 4th पार्ट है उसको कैसे सिलाई करना है ये मैंने रखा है। ये देखिए, ये जो 1/2 इंच मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा लिया था उसको फ्रंट की तरफ इस तरह से करके इसको यहाँ से लेके यहाँ पे देखिए बराबर हो रहा है, इसको इस तरह से सिलाई करना है। ये जो है इसको इस तरह से साइड में करना है। ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको इस तरह से रख के ये जो पार्ट है सिलाई वाला पार्ट इसको नीचे की तरफ करना है। इस तरह से नीचे की तरफ करके इसको सबसे पहले एक टॉप स्टिच देना है। मैंने इस तरह से टॉप स्टिच दे रही हूँ। टॉप स्टिच देने के बाद इसको इस तरह से घुमा लूँगी। फिर इसको और एक इस तरह से जो मशीन की जो प्रेशर फुट है इसको इस तरह से सेट करूँगी। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ फुट की मेजरमेंट से आपको 1/4 इंच का काम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो कटोरी का जो 4 पार्ट है वो सिलाई हो चुका है। अब ये राइट साइड है जिस तरफ हुक लगने वाला है, तो राइट साइड के लिए मैंने ये 2 इंच का एक पट्टी ली है। ये 2 इंच का पट्टी है, इसको हम इस तरह से डबल करके यहाँ पर इस तरह से सेट करके इसको हम सिलाई करेंगे। देखिए कैसे करती हूँ। फिर ये जो मैंने ऊपर की तरफ किया था इसको भी मैं इस तरह से ऊपर की तरफ रख के ये जो पट्टी है इसको यहाँ पर एक छोटा सा फोल्ड दे दूंगी। फोल्ड देके इसके साथ इस तरह से सिलाई करूंगी। फिर यहाँ पर जो है सिलाई वहाँ पर भी एक छोटा सा प्लीट्स दे दूंगी। इस तरह से एक टॉप स्टिच देना है इसको। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको हम हेमिंग करूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच का एक पट्टी ली है। 4 इंच का पट्टी को मैं क्या करूँगी, ये इसको उल्टा करूँगी। इसको उल्टे तरफ लगाना है। लेफ्ट साइड का जो पट्टी है इसको इस तरह से लगा के पहले इसको मैंने इस तरह से सिलाई करूँगी। ऊपर की तरफ रखूँगी। अब इसको एक फोल्ड करके इस तरह से एक सिलाई दे दूँगी। इसको सिलाई कर लिया है। अब इसको फोल्ड करके देखिए इस सिलाई के ऊपर इसको इस तरह से सेट करके इसको इस तरह से और एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने इसको सिलाई कर ली है। इस तरफ आई होगा। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं ट्रिम करूँगी इस तरह से। अब ये देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस तरह से दोनों को बराबर रख के इसको मिला लूँगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको मुझे ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक पिन से इसको, अब ये देखिए ये पोर्शन भी मैच हो रहा है तो इसको अच्छे से इस तरह से सिक्योर करूँगी पिन से। फिर जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है उसको मैं ट्रिम कर दूँगी। अब ये फ्रंट पार्ट देखिए मैंने इसको सीधा करके रखा है। फिर इसको बैक पार्ट को इस तरह से सीधे के साथ सीधे मिला के, अब जो ये शोल्डर है शोल्डर को इस तरह से दोनों शोल्डर को मिला के शोल्डर को सिलाई करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, ये जो बैक नेक का जो नेक काटने के बाद ये फैब्रिक निकाल के रखी थी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद पेपर कटिंग को सेट करके, ये इसको भी सेट करके कर सकते हैं या फिर पेपर कटिंग को भी सेट करके कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पट्टी मेरा निकल रहा है, थोड़ा सा कम है, यहाँ पर मैं जोड़ दूंगी एक्स्ट्रा। और इस तरह से भी आप कर सकते हैं या फिर आप बायस स्ट्रिप काट के वो भी कर सकते हैं। तो मैं फ्रंट पे भी सेम तरीके से करूँगी। मैं बायस स्ट्रिप नहीं लगाऊंगी, तो फ्रंट पे भी सेम तरीके से मैं इस तरह से एक पट्टी काटूंगी। इसको काट के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं बैक पार्ट के साथ किस तरह से अटैच करूँगी वो भी दिखाती हूँ। ये जो सेंटर है, सेंटर के साथ इस सेंटर को मैं इस तरह से पिन अप कर दूँगी। पिन अप करने के बाद इसको इस तरह से लेके यहाँ तक आ जाएगा। तो थोड़ा सा कम हो रहा है, इसको मैं जोड़ दूँगी या फिर जो फ्रंट का जो मैं नेक पट्टी काटूँगी वो थोड़ा बड़ा कर दूँगी तो एडजस्ट हो जाएगा। जो फ्रंट नेक है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगी नाप के, तो
यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये पट्टी यहाँ तक आ रहा है। अब मैं फ्रंट पार्ट को नाप लूँगी कितना पट्टी मुझे चाहिए। इस तरफ जो लेफ्ट साइड है 13 इंच लगेगा मुझे पट्टी, राइट साइड में लगेगा मुझे 11 इंच की पट्टी। तो मैं और 2 पट्टी इस तरह से राउंड शेप का काटूंगी, कोई बायस स्ट्रिप नहीं काट रही हूँ। ये देखिए मैंने सीधे तरफ पट्टी को लगाया है, फिर इसको सिलाई करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए मैंने नेक पट्टी को अटैच कर ली है। अब इसको क्या करना है, इसको छोटे छोटे काट डालना है, इसको छोटे छोटे नॉच डालना है इसको, ताकि ये नेक पट्टी अच्छे से सेट हो। अब इसको ऊपर से एक मैं टॉप स्टिच डालूंगी। ये देखिए ये सिलाई कर ली है। अब इसको एक फोल्ड देके इसका भी एक सिलाई करूंगी। ये देखिए ये तो सिलाई हो चुका है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके पिन अप करके मैं इसको हेमिंग करूंगी, क्योंकि ब्लाउज में हेमिंग ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये नेक पट्टी हो गया है। अब मैं ये जो बॉटम का है जो हेम लाइन है उसका पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको हेमिंग कर ली है स्लीव में। अब इस स्लीव में जो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये फ्रंट की साइड अटैच होगा, और ये जो बड़ा वाला साइड है ये बैक की साइड अटैच होगा, और ये राइट स्लीव है। तो राइट स्लीव है तो मैंने इसको राइट पार्ट को इस तरह से रखा है, और ये राइट स्लीव है। अब इसको क्या करना है, इस तरह से इसको बराबर लेके इसको जो सेंटर है उसको थोड़ा नॉच डालना है। नॉच डालने के बाद इसको इस तरह से पलट दूंगी। पलट देने के बाद ये जो सेंटर है जहाँ पर मैंने नॉच डाला है उसको ये शोल्डर की जो जहाँ शोल्डर जॉइन हुआ है वहाँ पर मैं इस तरह से सेट करके यहाँ से यहाँ तक इसको अटैच करूँगी, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको अटैच करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ। और ये जो मैंने अटैच किया है एक स्ट्रिप जैसा, ये मैंने इसलिए किया है, यहाँ पर मैंने प्रेस बटन अटैच करूँगी जो शोल्डर हुक बोलते हैं। सबसे पहले ये देखिए एकदम बीचों बीच इसको इस तरह से, ये देखिए मैंने एक तरफ इसको अटैच किया, देखिए बराबर हो रहा है, कोई कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, एकदम बराबर हो रहा है बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए फ्रेंड मैंने स्लीव को इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से इसको टाँक लिया है। अब क्या करना है, ये जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को इस तरह से मेजरिंग टेप को रखते हुए आपको मेज़र करना है। यहाँ पर मेरा जगह कम है तो यहाँ पर हो रहा है लगभग 27.25 इंची, और मुझे चाहिए 40 चेस्ट। तो 40 का आधा होता है कितना, 20। तो मतलब बैक पार्ट में मुझे 20 इंच पे सिलाई करना है। तो मुझे यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 लगभग 7 इंच। 7 इंच का मतलब होता है, तो यहाँ पर 7 इंच एक्स्ट्रा है। 7 इंच को मैं डिवाइड करूँगी तो होता है 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पर चेस्ट में 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये देखिए 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है। इस तरह भी कर लूँगी 3.5 इंच पे मार्क, इस तरह से कर लिया। और जो वेस्ट है वो मेरा आ रहा है 32। तो इस यहाँ पर भी मैंने मेज़र करके देखा है 32 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे 4.25 इंच पे परफेक्ट आ रहा है। 4.25 इंच पे कमर में 4.25 इंच पे परफेक्ट आ रहा है, और चेस्ट पे 3.5 इंच पे। तो अब इसको हम जोड़ेंगे। इसको इस तरह से, ये सिलाई बॉडी की तरफ रहेगा तो इस तरह से इसको हम जोड़ लेंगे। अब ये जो स्लीव है, स्लीव को मेरा 11 इंच चाहिए। तो 11 इंच का हाफ होता है 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 5.5 का डबल होता है 11 इंच। अब क्या करना है, ये जो मार्क है इस मार्क को इस तरह से, स्लीव के जो मार्क है इस तरह से इसको भी सेम तरीके से जोड़ लेना है। फिर सिलाई यहाँ से यहाँ तक एक साथ आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है स्लीव में, 2.5 इंच। तो यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच रख के ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं ट्रिम कर दूंगी। तो अपोजिट साइड में भी सेम तरीके से मैं मेजरमेंट करूंगी और इसको इस तरह से सिलाई करूंगी। तो इस तरह से इसको मार्क कर लिया। अब सिलाई करना है, मैं दिखाती हूँ कैसे सिलाई करना है। ये देखिए फ्रेंड 40 साइज का जो बॉम्बे कट ब्लाउज या डबल कटरी ब्लाउज वो बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी है और इसकी फिनिशिंग ही बहुत अच्छी आई है। आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसे हुआ।